आप रुको, आप ये बताइए कि आपने बच्चों को बिठाना था तो आपने मुझे सुबह फोन करना था या नहीं? नहीं बिठाना था हमें। नहीं, क्लास में नहीं आपके बच्चों को पढ़ाना हमें फोन करना था या नहीं? संस्कार वाले बच्चों को हमें नहीं पढ़ाना सर। 3 महीने से हमारे है ना मंदिरों को तोड़ेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। तोड़ेंगे, सुनिए, हम बच्चों को तोड़ेंगे और नॉनवेज लेकर के आएंगे। आपने कई बार नॉनवेज भेजा है, बच्चा आपका कह रहा है इस चीज मैं नॉनवेज लेकर के आता हूँ, मैं सबको नॉनवेज ला करके मुसलमान बनाऊंगा, ये बच्चा कहता है आपका। इस चीज को आप इसको इस तरह से बोल ही नहीं, क्योंकि इसकी आवाज तो आप भी कुछ नहीं बोल सकते। नहीं, आप लगातार परेशान कर रहे हैं। हम सीबीएसई की मीटिंग में बैठे हुए हैं, आपसे ज्यादा हमारा काम वो है। ये बच्चा मेरा जितना भोला है ना, बहुत भोला है। पूरी कॉलोनी में इसके बारे में कोई उंगली नहीं उठा सकता। आपका बच्चा नॉनवेज लेकर के आया था। जी बताइए। आपने फौरन मना कर दिया, हमारा बच्चा नॉनवेज लेकर आया था। वो कह रहा है मैं लेके आया हूँ। प्रशासन को नजर चलाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। लंबे लंबे लक्ष्य बजाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। लंबे लंबे लक्ष्य चलाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। आपने देखा होगा कि त्योहारों के मौके पर बम्पर ऑफर आते हैं और बड़े बड़े ऑफर्स आते हैं, एक के साथ एक फ्री, या फिर कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो कहा जाता है बम्पर सेल या बम्पर ऑफर। आजकल एक ऑफर बहुत आम है, हमें आज जिक्र करना है उस ऑफर का जो कि बहुत खुलेआम अगर कहा जाए या खामोश तौर पर या फिर साइलेंटली दिया जा रहा है और लोग उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं। मुस्लिम्स को प्रताड़ित करो, मुस्लिम को टारगेट करो और उसको लेकर कहीं ना कहीं निशाने पर लो और अपनी टीआरपी बढ़ाओ। और ये सेगमेंट वो है जो कि चीप पॉलिटिक्स यानी सस्ती राजनीति करने वाले लोगों के लिए ये ऑफर बहुत आम है। यानी सस्ती राजनीति के हल्के में बल्कि गलियारे में ये ऑफर आम है कि मुसलमानों को, माइनॉरिटीज को टारगेट करो, दलित को टारगेट करो, कमजोर को टारगेट करो, गरीब को टारगेट करो और अपनी टीआरपी बढ़ाओ। ये खेल चल रहा है और ये आम होता जा रहा है। एक नहीं, दो नहीं, सैकड़ों मामले हैं। अभी बात करें अगर अमरोहा में, तो एक बहुत छोटे से बच्चे को वहां पर प्रिंसिपल ये कहते हैं कि ये आतंकवादी बनेगा और आने वाले दिनों में ये आतंकवादी बनकर हमारे धार्मिक स्थलों को तोड़ेगा। बड़े ज्योतिष हैं, बड़े जानकार हैं वो प्रिंसिपल साहब, ऐसा लगता है, क्योंकि उन्होंने इतने से बच्चे के बारे में आज बता दिया है कि ये कल को क्या बनेगा। जरा सुनिए। अरे काटेंगे, दिखाएंगे ना, काट दिया नाम। हाँ दिखाइए ना, अब हमें नाम काट दिया, उनको ले जाइए आप। ऐसे कैसे ले लेके जाएंगे आप? अब आप देख रहे समझती है क्या आपको पढ़ा लेंगे? तो आप इसको मारना चाहते सरकारी स्कूल है, हम तो मारेंगे नहीं? आप इसको मारना हमने चाहते नहीं मारा है इसको। क्यों आपने इसे बंदी बना के रखा पूरे दिन? बताइए। हाँ बिल्कुल, हमने बिठाया से बिठाने क्लास के अंदर। तो क्यों आप जो ऐसी बातें करेगा? मुझे फोन क्यों नहीं करा सुबह के? अरे क्यों नहीं करा? आपको करा था हमने फोन? नहीं करा, नहीं करा। 12:50 पे मंजू मैम का फोन गया है, 12:57 पे मैं आपके स्कूल में आप होते रहोगे, अब आप बाहर पहुंचिएगा। मैं गार्ड को बुलाऊंगा, नहीं तो आप अपनी बात करेंगे, बस मेरी नहीं सुनेंगे। नहीं सुनने आपकी बात। क्यों नहीं सुनेंगे? क्या सुने आपकी बात? बताइए, सुन रही है आपकी बात? आप चुप रहिए। पहले भी आप लेकर के आए थे, आप पहले भी लेकर के आए थे, आपकी नॉन वेज लेके आता है, हमने बताया। आप एकदम से बना कर दिया, हम लेकर नहीं आते नॉन वेज, और लेकर के आते हैं आप नॉन वेज। इल्जाम लगा रहे हैं, इल्जाम इस चीज को। बच्चे का हमें पता है। चलिए ठीक है, अब आप जाइए, आराम जाइए, हम बातें कर सकते हैं। हमें और काम करना है, हमें और काम करना है। आपकी स्कूल में पढ़ता है, बच्चे का हमें पता है हमें क्या देना है क्या नहीं देना है। आप आराम से जाइए, आपने वीडियो बना ली हमारी, बस सही है। नहीं, पूरा दिन आपको मारने का इरादा था, क्या था? अरे क्यों मारेंगे हम इसे? पूरा दिन मेरा बच्चा ये मारने का इरादा रखे बैठा है सबको। ये गलत है, आपको 1 फीट ये का सिखा बच्चा रहा है सबको, आप सिखा रहे हैं इसको। ये कितना बड़ा आप सिखा रहे हैं इसको, इस बात कितना बड़ा ये घर पर सिखा रहे हैं आप ये बताइए कितना बड़ा आतंकवादी है ये आपको? नॉन वेज खिला करके आप जो है ना वो क्या कहते हैं, ये आपने बात करेगा कि मुसलमान जो बच्चा आपसे कह रहे हैं वो कितने सातिर हैं, आप ये बताइए। ठीक है, अब आप हमसे क्या चाहते हैं? मैम आप चुप किए तो हम आपके बच्चों को नहीं खाना चाहते। काम बहुत है, देखिए सब खड़े हैं तैयार। सर के लिए काम है, हम भी अपना काम छोड़ के आए। नहीं, तुम्हारा तो काम नहीं है, आपके पास ये सिखाना है ना मुसलमान हिंदुओं को मारो, अपनी ड्यूटी छोड़ के यहाँ आए हैं। हिंदुओं के मंदिर तोड़ो, राम मंदिर तोड़ो, ये आप सिखाते हैं। पिक्चर बनाता है और उसमें मारता है वो। जी हाँ, ये अमरोहा के प्रिंसिपल हैं जो कि शिक्षा देने के नाम पर दुकान यानी स्कूल खोले बैठे हैं, प्राइवेट स्कूल है, और इनको सस्ते दामों पर वहां पर ये स्कूल की जमीन सरकार ने अलॉट की है और सबका साथ और सबके विकास के नारे के बीच में
एक बच्चे को, मासूम बच्चे को, जिसको सर्टिफाइड तौर पर मासूम कहा जा सकता है, उसको ये कह रहे हैं कि ये कल को क्या बनेगा। उसका कसूर था कि वो बिरयानी ले आया था, वही बिरयानी जो हर चौराहे पर, हर गली मोहल्ले पर, हर मार्केट में, और बल्कि कहा जाए डिशेस के अंदर सबसे ज्यादा प्रचलित है, सबसे ज्यादा पसंद की जा रही है, भले ही वो वेज हो या नॉन वेज हो। लेकिन अगर वो बिरयानी लाता है तो इन प्रिंसिपल साहब के मुताबिक वो कल को आतंकवादी बनेगा और हमारे धार्मिक स्थलों को तोड़ेगा। ये वो मानसिकता है जिसका हम जिक्र कर रहे थे, यानी वो बम्पर ऑफर जो कि सस्ती राजनीति के गलियारे में आजकल बहुत आम है। यानी अगर बात करें तो उस मां की मजबूरी समझिए जो कि अपने मासूम बच्चे को लगभग 8 घंटे तक बंधक बनाए जाने की शिकायत लेकर वहां पहुंची, और उसको जवाब जो दिए गए वो बहुत शर्मनाक थे। एक प्रिंसिपल की जबानी और एक टीचर की जबानी, टीचर्स डे पर ये तमाम चीजें देश ने सुनी, लेकिन यहां पर वो नहीं हुआ जो कि आमतौर पर होता है। यानी पीला पंजा नहीं चला, कोई FIR नहीं हुई, कोई सोशल मीडिया पर ट्रेंड नहीं चला, और ना ही राजनीति में इसको लेकर कोई चर्चा हुई, क्योंकि ये टारगेट जो हो रहा था वो माइनॉरिटी का बच्चा था, और उसकी सुनवाई के लिए बाकायदा प्रिंसिपल साहब ने पहले ही एक बैकग्राउंड बना रखा था कि पेरेंट्स आएंगे वो आपका विरोध करेंगे। यानी उन्होंने पहले ही एक बैकग्राउंड बनाकर ये कहना शुरू कर दिया था कि पेरेंट्स आकर दबाव बनाएंगे और आपके बच्चे को हम नहीं पढ़ाएंगे। यानी प्रिंसिपल का, कॉलेज का, स्कूल का अपना कोई कानून नहीं है, कोई सुरक्षा नहीं है। अगर 20 लोग आकर, यानी सुकरात की भाषा में भीड़ आकर कोई भी इंसाफ करेगी तो उसको एक्सेप्ट किया जाएगा। सोक्रेटिस ने सैकड़ों साल पहले कहा था कि भीड़ कभी इंसाफ नहीं करती। ये वही भीड़ थी जिसके बारे में ये प्रिंसिपल साहब कह रहे थे शिक्षा के मंदिर में। ये शिक्षा के गुरु क्या कह रहे हैं, सुनिए। जिस कॉलोनी में रहते हैं ना, चारों धर्म के लोग उस कॉलोनी में रहते हैं। अरे इतना सा बच्चा कोई धर्म बात नहीं कर सकता। आपको क्या नहीं, ये तो हमारे दिमागों में नहीं है। हमारे पेरेंट्स ने मना कर दिया कि हमें नहीं पढ़ा रहे इनको। मैडम आप उन सब पेरेंट्स को बुलवाइएगा, मैंने कह दिया था, वो आएंगे और सब बातें करेंगे। मुझे अफसोस है कि हम आज़ाद मुल्क के अंदर ऐसी घटनाएं जिसकी कि हम उम्मीद भी नहीं रख सकते, और वो ऐसी घटना यहाँ अमरोहा के अंदर, एक वो भी स्कूल में जहाँ पर हमें सीखने को मौका मिलता है बच्चों को कि हम किस तरह से अपनी ज़िंदगी को के अंदर हम कैसे पढ़ाई करें, कैसे लोगों की खिदमत करें, कैसे आगे बढ़ें। उस स्कूल से ऐसा मैसेज जो दिया है बहुत अफसोस की बात है। और ऐसे तो मैं ये कहूँगा कि कोई भी हो, टीचर हो, प्रिंसिपल हो, ऐसे लोगों को स्कूल में रहने का कोई ज़रूरत ही नहीं होनी चाहिए। ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो, उनको स्कूल से निकालना चाहिए, उनके ऊपर मुकदमा दर्ज होना चाहिए, जिससे कि इनको तो वो इंसाफ मिले ही, और आने वाले समय के अंदर कोई इस टाइप की घटना दोबारा नहीं घटे, जिससे कि हमारे मासूम बच्चों को ऐसी घटनाओं से गुजरना पड़े। बात भीड़ की हुई तो फिर एक भीड़ का और जिक्र कर दें। शिमला के अंदर यहां पर एक मस्जिद को अवैध बताने के लिए भीड़ सड़क पर आ गई। भीड़ की भावनाओं का सम्मान है, भीड़ का डेमोक्रेसी में पूरा एक मुकाम है, लेकिन भीड़ तो भीड़। कांग्रेस के वो नेता, वो मंत्री भी सदन के अंदर क्या कह रहे हैं ये आप सुनिए। उन्होंने तो पूरे शिमला के अंदर घुसपैठियों की ही एक तरह से घुसपैठ को साबित कर दिया, क्योंकि यहां पर भी वही तबका टारगेट किया जा रहा है जिसका बम्पर ऑफर चल रहा है घटिया और चीप राजनीति के अंदर। सुनिए, ये कैसी स्थिति उत्पन्न हो रही है प्रदेश में, जो रोज नए लोग आ रहे हैं, कुछ जमात वाले आ रहे हैं, कहीं आ रहे हैं जिनका अता पता ही कोई नहीं। क्या ये रोहिंग्या मुसलमान है? मैं खुद अध्यक्ष महोदय 1-2 जनों को जानता हूं जो बांग्लादेश से आए, उसकी वेरिफिकेशन होनी चाहिए। मैं इस सदन में आपके माध्यम से मुख्यमंत्री महोदय को बोलूंगा। अभी इस स्थिति में 190 का उल्लेख किया गया, यहाँ पे 190 लोग हैं जो रजिस्टर्ड है, तो 1900 कैसे हो गए सर? आप किसी भी बाजार में चले जाइए, चाहे संजोली बाजार चले जाइए, चाहे ढली चले जाइए, कसुमटी चले जाइए, लक्कड़ बाजार चले जाइए, सर जगह जगह पे लोगों के चलने की जगह नहीं है। मैं आपसे मांग करता हूं कि इसको जो हटाया जाए, 190 लोगों की वेरिफिकेशन करी जाए और बाकी जो है साफ करे जाए सर। इट इज नॉट अ क्वेश्चन अबाउट लीगल इलीगल सर। कोर्ट केस चलाती है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में केस चल रहे हैं सर, कईयों के चल रहे हैं, हम लोगों के भी चलते हैं, उसमें क्या है। परंतु मैं हैरान, उसकी भी स्थिति आपके सामने लेके आ रहा हूं सर, उसकी बिल्कुल स्थिति ला रहा हूं। मैंने रिपोर्ट मंगाई है एमसी कॉर्पोरेशन से, जिसका बाद में मंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी बोलेंगे। ये सबसे पहले तो मैं बोलना चाहूंगा 2010 पहले 1950-60 में कभी होगा सर? सबसे पहले तो क्या प्रशासन से मंजूरी ली गई मस्जिद खोलने की?
ये वीडियो खास तौर से हम उन लोगों के लिए बना रहे हैं जो कि अपने आप को दलित, कमजोर, अल्पसंख्यक या गरीब और एक ऐसे तबके में महसूस करते हैं जहां पर उनको लगता है कि उनका संघर्ष उनका हर जगह है, रोजगार में है, नौकरियों में, तमाम जगह पर है और अब राजनीति के अंदर उनको जगह मिले न मिले लेकिन उनको टारगेट करने में बम्पर ऑफर चल रहा है। दरअसल ये वो बयान है जो कि कांग्रेस के मंत्री सदन के अंदर दे रहे हैं, उसी कांग्रेस के जो कि राहुल गांधी कश्मीर में जाके कहते हैं कि मुझे आपसे बहुत प्यार है। ये वही राहुल गांधी हैं जिनकी कांग्रेस के जमाने में राजस्थान के अंदर बाकायदा अशोक गहलोत की सरकार में किस तरीके से तमाम दंगे हुए और कोई आवाज कांग्रेस की तरफ से नहीं उठी। उसी की तरह अगर बात करें पुराने इतिहास में, भले ही ना जाए, भले ही वो पुराना ना हो, सिख नरसंहार की अगर बात करें तो 84 का वो जिक्र है जिसमें बाकायदा वो नरसंहार किया गया था कि पूरी दुनिया शर्मिंदा हो गई थी। मेरठ, मलियाना, मुरादाबाद, आसाम, ये तमाम वो नरसंहार थे जो कांग्रेस के माथे पर एक तरह से चमकता हुआ कलंक है। लेकिन आज वो बहुत मीठी मीठी बातें करके इधर अगर नफरत की राजनीति है तो वो कहते हैं मैं मोहब्बत की दुकान खोल रहा हूं। तो राहुल जी, शिमला के अंदर कौन सी दुकान है, मोहब्बत की या किसकी? लेकिन आपकी कोई जबान या कोई बयान अभी तक सामने नहीं आया है क्योंकि ये तमाम चीजें अलग तरह से हैं। अब बात करते हैं आप ही के एक नेता की। राहुल जी, ये शहजाद, हाजी शहजाद हैं, कानून के मुताबिक इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो, लेकिन पहले ये तो देखा जाए कि उन्होंने जो प्रोटेस्ट किया था उस वजह से, जिस वजह से वो प्रोटेस्ट हुआ था, उस शख्स के खिलाफ अब तक क्या कार्रवाई की गई कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में अगर कथित तौर पर कहीं गुस्ताखी हुई और कुछ लोग ज्ञापन देने के लिए थाने में गए और उस भीड़ में कुछ लोगों ने यानी कुछ और विरोधी असामाजिक तत्वों ने भीड़ को तितर बतर करने के लिए कथित तौर पर पथराव कर दिया और ऐसा शो कर दिया कि पुलिस पर हमला हुआ, तो यकीनन उसकी जांच होनी चाहिए, कानून के दायरे में काम होना चाहिए। लेकिन हाजी शहजाद के यहाँ बुलडोजर गया, रातों रात वो बिल्डिंग अवैध हो गई जो कि कई साल में संभवतः बनी होगी और उसको बिल्कुल बुलडोज कर दिया गया, जमीन से मिला दिया गया। और इसी बात को लेकर हालांकि अब सुप्रीम कोर्ट ने भी उस बुलडोजर राजनीति को या बुलडोजर कार्रवाई को कहीं ना कहीं सवालों के दायरे में ला दिया है, लेकिन बाकायदा कहीं उसके ऊपर आपने कोई बयान नहीं सुना होगा। इसमें एक जोक और आपको हम सुनवा देते हैं। इंडिया गठबंधन के लोग 4-5 लोग बाकायदा हाजी शहजाद के घर गए, उनसे मिलने गए, लेकिन उन्होंने न तो राष्ट्रपति महोदय से, न राज्यपाल महोदय से या मुख्यमंत्री से कहीं कोई प्रोटेस्ट नहीं किया, क्योंकि जिसका वोट चाहिए या जिसको फुसलाए रखना है उसके घर जाकर थोड़े से घड़ियाली आंसू बहाए और अपनी जिम्मेदारी की इतिश्री कर ली। ये एक बेहतर कदम तो हो सकता है क्योंकि आजम खान साहब, उनकी वाइफ, उनका बेटा सालों जेल में रहा, वहां पर जिस तरह की हमदर्दी आपने देखी थी उससे बेहतर हमदर्दी यहां पर कम से कम देखने को मिली कि कुछ ही दिनों बाद इंडिया गठबंधन के लोग बाकायदा हाजी शहजाद के घर चले गए। जिन पुलिस कर्मियों के ऊपर हमला हुआ है उसके लिए मैं मांग करता हूं कि न्यायिक जांच गठित किया करे मध्य प्रदेश सरकार और दूध का दूध पानी करे और जो दोषी है उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे। परंतु मैं साथ ही साथ आपसे एक मांग और करता हूं आपके माध्यम से कि माननीय मोहन यादव जी से मेरी विनम्र प्रार्थना है, गैर संवैधानिक बातें न करें कि हिंदुस्तान में या देश में या भारत में जिसको रहना होगा जय राम हो जय कृष्ण कहना होगा। माननीय मुख्यमंत्री जी, ये देश न हमारा है न तुम्हारा, ये देश सभी जाति सभी धर्मावलंबियों का है और उनका बना रहेगा। आप कुछ भी करते रहो, ये 3 राज्यों का जो चुनाव होना है उसके लिए खेल हो रहा है। देखिए, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना है और देश के अंदर ये जो बुलडोजर संस्कृति पनप रही है ये देश के कानून को रौंदने का काम कर रही है। सुप्रीम कोर्ट को सुमोटो संज्ञान लेना चाहिए और इसको देखना चाहिए कि किस प्रकार न अदालत न पेशी और सीधे कार्रवाई, और हद हो गई मध्य प्रदेश के अंदर बिल्डिंग तो थोड़ी अवैध बना करके एक रात में ही बिल्डिंग अवैध हो गई। बिल्डिंग के साथ जो गाड़ी अंदर खड़ी हुई थी और जो घर थे, घर में सामान रखा था, उसको भी निकालने की मोहलत नहीं दी और एक तरफा सीधे बुलडोजर चला करके तबाह और बर्बाद कर दिया। हाजी शहजाद के घर जाने के बजाय अगर ये लोग राज्यपाल महोदय से मिलते और सुप्रीम कोर्ट में कोई
रिट दायर करते या राष्ट्रपति महोदय को बाकायदा ज्ञापन देते तो शायद जख्मों पर मरहम रखा जा सकता था। लेकिन चूंकि सिर्फ दिखाना होता है कि हमको आपसे कितनी हमदर्दी है, अब मुस्लिम समाज, दलित समाज, कमजोर और अल्पसंख्यक शायद इन बातों को समझने लगे होंगे कि ये दिखाने के दांत कुछ और होते हैं और खाने के दांत कुछ और होते हैं। दरअसल आज का ये वीडियो थोड़ा खास है, आपको समझना होगा, हर भारतीय को समझना होगा। अगर हमने बात करी हाजी शहजाद की तो कानून के दायरे में उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, जांच होनी चाहिए और तमाम वो धाराएं लगनी चाहिए जो उसके अगेंस्ट बनती हैं। अगर बात करें और तमाम लोगों की तो जिस तरीके से बुलडोजर की कार्रवाई की गई है, अगर कंपैरेटिवली देखें तो पूजा खेड़कर भी आपको याद आ जाएंगी। एक ऐसी महिला जिसने कई बार यूपीएससी के एग्जाम्स दिए, नाम बदल कर दिए, कभी कुछ और दिया, कभी कहीं कोई जानकारी इधर से इधर की और बहुत स्लाइटली, बहुत टेक्निकली एक तरह से यूपीएससी को कहीं ना कहीं धोखे में रखा, यूपीएससी ने खुद माना है और अब उनकी नौकरी भी जाने की बात की जा रही है। बहुत चर्चा हुई और उनकी मम्मी का भी एक बहुत जबरदस्त वीडियो सामने आया, आप देख रहे होंगे। ये उनका वीडियो है कि हाथ में पिस्तौल लेकर किस तरीके से वो इलाके के लोगों को धमका रही हैं। लेकिन आपने ये नहीं सुना होगा या अब तक आपकी अगर नॉलेज में आया हो तो कमेंट करके आप जरूर बताइए कि पीला पंजा यानी बुलडोजर कहां था। क्या पूजा खेड़कर के खिलाफ अब तक कोई कार्रवाई ऐसी की गई है कि यूपीएससी जैसी देश की प्रेस्टिजियस जो एग्जाम्स हैं, जो हमारे ब्यूरोक्रेट्स को तैयार करते हैं, जो सबसे एलीट जिसे कहना चाहिए ऑफिसर्स को तैयार करने की संस्था है, यानी उनका चयन करने का एक पैमाना तय करने वाली संस्था है, उसको कई बार एक तरह से गुमराह किया गया और बाकायदा नौकरी हासिल कर ली गई और फिर लाल बत्ती और फिर ये तमाम तरह की मॉडलिंग, ये तमाम चीजें करने के बावजूद, सब चीजें होने के बावजूद शहजाद की तरह वहां पर बुलडोजर नहीं गया। और अगर बात करें और तमाम जगहों पर जिस तरीके से कार्रवाई की गई है, वहां पर अभी तक आपने देखा होगा कि पैमाने दो हैं। अगर बात करें अमरोहा के अंदर प्रिंसिपल के खिलाफ अभी तक जो कार्रवाई हुई है वो आप हमें बताइए। अगर पूजा खेड़कर के खिलाफ कोई कार्रवाई हुई है तो हमको आप याद दिलाइए। आय एम नॉट ऑथराइज्ड टू स्पीक एनीथिंग इन दिस मॅटर. मी तुम्हाला कालही तीच गोष्ट सांगितली होती दॅट आय एम नॉट परमिटेड टू स्पीक ऑन दीज मॅटर्स बाय गव्हर्नमेंट रूल्स, सो आई कैन नॉट से गंभीर आरोप है, उसके जवाब नहीं देने पड़ेंगे। नहीं, एक्चुअली आई एम नॉट ऑथराइज्ड टू स्पीक ऑन दिस मैटर। या फिर अब आपको हम एक और शर्मनाक वाकये को याद दिलाते हैं। कानपुर के अंदर एक डिप्टी डायरेक्टर स्वास्थ्य के हेल्थ डिपार्टमेंट के डूबने लगते हैं। उनके साथी गोताखोरों से कहते हैं कि ये आदमी डूब रहा है, आप बचाइए। वहां पर कहा जाता है कि 10,000 रुपए लाइए तब हम इनको बचाएंगे। वहां पर उन्होंने कहा कि हमारे पास कैश नहीं है, तो ऑनलाइन पेमेंट करने में जितना टाइम लगा और जब पेमेंट हो गया उसके बाद जब वो लोग वहां कूदे गोताखोर तो वो डूब चुके थे। उसके बारे में देश के सबसे तेज एक मीडिया हाउस कथित तौर पर उसकी खबर हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, पढ़ के सुना रहे हैं। उन्होंने लिखा है कि गोताखोरों ने बताया कि उन्होंने आखिर पैसे क्यों मांगे थे, यानी जस्टिफाई करने की कोशिश की गई है और बताया गया है कि गोताखोरों ने बताया कि उन्होंने डीजल के लिए पैसे मांगे थे। क्या 10,000 रुपए का डीजल डलता है किसी को ढूंढने के लिए? क्या 10,000 रुपए में कितना डीजल आएगा जरा बता तो दे। वो सिस्टम, वो लोग, वो मीडिया ये बताए कि उन गोताखोरों को जस्टिफाई करने के लिए खबर लगा दी गई कि उन्होंने इसलिए नहीं बल्कि इसलिए मांगे थे और उन्होंने तो पैसे वापस भी कर दिए। यानी एक आदमी क्राइम करता है, चोरी करता है, उसके यहां से माल बरामद होता है, वो कहता नहीं मैं वापस दे रहा हूं। उनके खिलाफ कार्रवाई के नाम पर पुलिस ने भी कह दिया कि कोई शिकायत आएगी तो कार्रवाई की जाएगी। लखनऊ निवासी आदित्य वर्धन सिंह उर्फ गौरव अपने 2 मित्रों के साथ सुबह नाना मऊ घाट बिल्लौर में गंगा स्नान के लिए आए थे, जहां पर स्नान के दौरान वह डूब गए। उनके मित्रों द्वारा शोर मचाए जाने पर गोताखोर और नाविक लोग तलाश किए लेकिन मिले नहीं। हम ये नहीं कह रहे कि हमारी कोई जबरदस्ती है या कुछ है, कानून के मुताबिक जो भी कार्रवाई यहां पर बनती हो वो बने। लेकिन और भी जगहों पर अगर आप बात देखेंगे तो अगर कहीं तंदूर में या किसी के मसाज करने के लिए किसी खास मजहब का आदमी थूक लगाकर या कोई गंदगी कर काम कर रहा है तो यकीनन उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन जो लोग मोमोज बना रहे हैं पैरों से आटा गूंदकर, उनके खिलाफ भी कार्रवाई
होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, जरा आप ही कमेंट करके बताइए कि आपकी क्या राय है, क्योंकि कानून सबके लिए बराबर है। क्या आप भी ऐसा मानते हैं? अगर ऐसा मानते हैं या नहीं मानते तो आप कमेंट कर सकते हैं, हमको गाइड कर सकते हैं, क्योंकि हमारी नॉलेज बहुत सीमित है। और आज के दौर में जिस तरह की चीजें हो रही हैं, और खास तौर से वो ऑफर चल रहा है कि दलित, अल्पसंख्यक, कमजोर, गरीब को टारगेट करो और सस्ती राजनीति के गलियारे में चमक जाओ, उस ऑफर का लाभ उठाने वाले लोगों के बीच में हमको भी कम से कम सोच समझ के बोलना होता है। इसलिए हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप कमेंट कीजिए, गाइड कीजिए और अपनी राय का इजहार कीजिए। हमारी कोशिश हमेशा ये रहती है कि समाज के उस ताने बाने को बनाए रखते हुए हम आपके सामने वो खबरें लाएं जो आपके आसपास है, जिसको लेकर आपको कम से कम किसी धर्म या किसी मजहब के तौर पर नहीं सोचना चाहिए, बल्कि भारतीयता के तौर पर और भारतीय होने के नाते सोचना चाहिए। कानून सबके लिए बराबर है। अगर बुलडोजर इधर काम करता है तो वो कानून सम्मत है, तो उसका सहयोग, उसका समर्थन होना चाहिए। और अगर इधर भी होता है और जरूरत होती है और नहीं होता है तो कम से कम आवाज उठनी चाहिए, क्योंकि अपराधी या मुलजिम किसी धर्म का या किसी तबके का नहीं होता, बल्कि वो एक मानसिकता होती है। उसको आपको समझना होगा और उसे रोकने की कोशिश होनी चाहिए। बहरहाल ये वीडियो बहुत टिपिकल, बहुत आपको कई ऐसे मुद्दों से रूबरू करा रहा है जो कि शायद आपको जल्दी से हजम ना हो, लेकिन हमारी कोशिश रहती है कि उन मुद्दों को आप तक लेकर आएं जो कि आपके आसपास हैं। अमरोहा में जो हुआ शर्मनाक हुआ, हालांकि उसके बाद अब वहां की लोकल राजनीति भी गर्मा गई है, यानी बीएसपी वर्सेस समाजवादी पार्टी, वहां पर एक तरह से कन्फ्लिक्ट भी हो गया है इसी मुद्दे को लेकर, यानी तो फाड़ होते नजर आए। इधर की अगर राजनीति को फायदा हो रहा है और इधर की राजनीति को अगर कहीं मौका नहीं मिल रहा है, क्योंकि 2027 में ये दोनों आमने सामने चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे होंगे। बीएसपी के कैंडिडेट हो सकते हैं, क्योंकि पहले भी वो रहे हैं, हार गए थे, लेकिन ये जो कैंडिडेट हैं अभी विधायक हैं और ये 100% उम्मीद है कि ये भी कैंडिडेट होंगे। तो ये मुद्दा आपसी राजनीति का तो हो गया है, लेकिन हल करने की बात कौन कर रहा है ये भी सवाल है। बहरहाल राजनीति के अंदर वो तमाम लोग मौजूद हैं, चाहे मुस्लिम पॉलिटिशियंस हो कथित तौर पर, जो कि अपने आप को लीडर कहते हैं, उनकी खामोशी और दलित लीडर्स की भी खामोशी ये बता रही है कि आज समाज इतना किनारे जा पहुंचा है कि अब उसको पीछे हटने का मौका नहीं है। बहुत गंभीर विषय है। आपसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज फिलहाल इतना ही। अपने मेजबान आजाद खालिद को इजाजत दें।